इसके अलावा अवैध शिकार भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। इन सब बातों का एक ही मतलब है, चिलचिला बेहद दबाव में है। इसके वन्य जीवों का सामना लगातार इंसानों से होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब पशु पक्षियों की कई प्रजातियां यहां से लुप्त हो चुकी है और बची हुई प्रजातियों पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इनका घर लगातार इंसानों के हाथों धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। केवल 60 से 70 एकड़ का ये जंगल उदाहरण है ऐसे छोटे जंगलों का, जो कई तरह के पशु पक्षियों का आखिरी आशियाना है। इन जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जंगल खत्म हो गए तो इनके साथ साथ कई तरह के पशु पक्षी भी खत्म हो जाएंगे। भारत के अभूतपूर्व प्रयासों का नतीजा है कि देश में टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। जितना जरूरी इन बड़े जानवरों को बचाना है, उतना ही जरूरी छोटे पशु पक्षियों को बचाना भी है, क्योंकि ये सभी एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें सबका अपना अपना महत्व है और इंसान भी इसी इकोसिस्टम पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। इसलिए चिलचिला जैसे छोटे जंगलों को बचाना हम इंसानों के लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं भारत का रहने वाला हूं। मैं भारत के एक उत्तरी राज्य हरियाणा के एक ग्रामीण इलाके में रहता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी मेरी और परिंदों की। वैसे तो मेरा और पक्षियों का रिश्ता मेरे जन्म के समय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे घर वाले बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे घर के बाहर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे और बहुत शोर मचा रहे थे। दरअसल उस समय गांव में ऐसे मकान होते थे जिनकी दीवारों में तोते अपना घोंसला बनाकर रहते थे, क्योंकि उन मकानों की दीवारें छोटी ईंटों से बनी होती थी। तो मेरे बचपन की शुरुआत इन्हीं तोतों को देखते हुए हुई। और जब मैं स्कूल जाने लगा तब मेरी मुलाकात एक नए परिंदे से हुई, उल्लू। स्थानीय भाषा में बोलूं तो कोतरी। मेरे स्कूल के पास पुराने मकानों के खंडहरों में कई उल्लू रहते थे। उल्लू भले ही मेरे पुराने दोस्त तोतों के जितने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन फिर भी बेहद उत्सुकता पैदा करने वाले थे। हम इनके बारे में बातें करते थे कि इनको दिन में दिखाई नहीं देता और स्कूल से इनको निहारते रहते थे, और उल्लुओं को लेकर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी। कुछ इसी तरह मेरा बचपन इन पक्षियों की कहानियों से भरा हुआ है। जैसे कि जब मैं गर्मियों में छत पर सोया करता था तो मुझे सुबह अक्सर या तो हाउस स्पैरो अर्थात गौरैया अपनी चहचहाट से उठाया करती थी, या फिर ब्राउन रॉक चैट चिड़िया की गुनगुनाहट से मेरी नींद खुल जाती थी। लेकिन जब मेरी नींद गहरी होती थी तब केवल टिठरी ही मुझे जगा पाती थी। हालांकि उस समय मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसकी तेज आवाज अच्छी नहीं लगती थी। और फिर मैं आखिर में जाग ही जाता था। हमारे आसपास हमेशा पक्षियों की मौजूदगी होती है, बस जरूरत होती है तो ध्यान देने की। जैसे कि एक बार मैं एक नीम के पेड़ पर चढ़ रहा था तो मैंने जिंदगी में पहली बार किसी पक्षी के अंडे देखे। एक घोंसले में नीले रंग के अंडे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। वो अंडे एक डव के थे, जिसे गांव की भाषा में घूघी कहते हैं। और कुछ इस तरह मुझे घूघी का पता चला। जब मैं 13 साल का था तब मुझे पता चला
कि हमारे गांव के खेतों में मोर रहते हैं और मेरे अंदर मोरों को देखने की जिज्ञासा जागी और मैं अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके सुबह सुबह सभी के साथ खेतों में निकल गया। मुझे मोर देखने थे और मैं इसमें कामयाब भी हुआ। हमारे खेतों के पास के जंगल में मैंने पहली बार मोर देखा और वो एहसास और मजा मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं जो उस 13 साल के बच्चे को पहली बार मोर देखकर हुआ था। और बस फिर मैं हर सुबह मोरों को देखने के लिए जाने लगा। उन दिनों मुझे सबसे अच्छा काम यही लगता था। मेरे सर पे एक अलग ही जुनून रहता था। मोरों की वजह से पक्षियों में मेरी रुचि कई गुना बढ़ गई थी और अब मैं पक्षियों पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा था। मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब था जिसमें कई तरह के अलग अलग पक्षी होते थे, जैसे कि पॉन्ड हेरोन, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, वाटर हेन और सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी नजर आ जाते थे, जैसे कि बत्तखें, जलकाग, जिन्हें देखने के लिए मैं जल्दी स्कूल जाता था और स्कूल की छत से इन पक्षियों को निहारता रहता था। जब मैं 17 साल का हुआ तब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, जिसमें इंग्लिश की बुक का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर था। फिर मैं हॉर्नबिल के बारे में सोचने लगा और पता चला कि हॉर्नबिल हमारे देश के बड़े बड़े जंगली इलाकों में ही मिलता है। लेकिन एक दिन जब मैं अपने गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था तो मैंने एक बड़ा पक्षी देखा जिसकी चोंच अजीब सी थी। ये कोई और नहीं बल्कि एक हॉर्नबिल था। और मैं अपने गांव में ही अपने घर के पास हॉर्नबिल देखकर रोमांचित हो उठा, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर और दुर्लभ पक्षी मेरे घर के इतने पास रहता है। फिर मुझे अक्सर हॉर्नबिल दिख जाता था और मैंने ये मान लिया कि हॉर्नबिल मेरे गांव में मिलने वाला एक और पक्षी है। लेकिन मैं हर बार इनको देखकर खुश हो जाता था। ये शायद इत्तेफाक की ही बात है कि बचपन में हमारे खेतों के पास मोरों को देखने के लिए जिस जंगल में मैं जाया करता था वो सिर्फ एक जंगल नहीं था बल्कि एक वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य था। और जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक पक्षियों में मेरी रुचि अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। इसलिए मैंने इस पक्षी अभयारण्य में रोजाना जाना शुरू कर दिया और फिर मैं पक्षियों की असली दुनिया से वाकिफ हुआ। इस अभयारण्य में मैंने अनेकों तरह के पक्षी देखे। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल मेरे गांव और इसके जंगल में 200 से ज्यादा तरह के पक्षी मिलते हैं। इसके बाद जब भी मुझे कोई भी पक्षी दिखता मेरा ध्यान उस पर पक्का जाता। लेकिन मेरे बचपन के सुनहरे दिन जाते जाते इन पक्षियों की चहचहाट को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि अब मेरा गांव विकसित हो रहा है। अब सभी मकान भी पक्के हो चुके हैं, इसलिए तोते अब इनमें अपना घर नहीं बना पाते। ना ही गौरैया अब छत पर चहचहाती है। उल्लू के लिए भी वो खंडर और दरख्त नहीं बचे और ना ही डव के घोंसला बनाने के लिए पेड़। हॉर्नबिल भी अब कम ही दिखता है और ना ही कोई पंछी सुबह सुबह
मेरी नींद खोलता है। इन सभी पक्षियों की संख्या पहले से बहुत कम हो चुकी है। इनको बचाए रखने के लिए प्रयास करने बहुत जरूरी है और हम सब अपना योगदान दे सकते हैं केवल एक पेड़ लगाकर। अपने घरों के आसपास पेड़ लगाइए, क्योंकि ये कहानी केवल मेरी नहीं, हम सभी बर्ड्स लवर्स की है। मुझे यकीन है कि आप सभी इस कहानी से रिलेट कर पाए होंगे। हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए और पक्षियों को बचाने के लिए अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं। और गर्मियों में इनके लिए पानी रखना न भूलें। तो कहीं कोहरा छट रहा है, उसके साथ साथ आसमान में एक मधुर संगीत बज रहा है। और तभी आसमान का रंग बदल जाता है। ये बादल बारिश का पैगाम लेकर आए हैं। और धीरे धीरे मोती बिखरने लगते हैं। और इसी दौरान पक्षियों की आवाज थम सी जाती है। फिर बारिश शांत होती है और कहीं से एक धूप की किरण आके पड़ती है। फिर सभी गांववासी और हमारे पंखों वाले दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ये परिंदे गांव में जुड़ से गए हैं। और ये परिंदे गांव की शोभा बढ़ा देते हैं।
का जानवरों के साथ कुछ ऐसा रिश्ता है। हमें इन बेजुबानों को बचाने की ज़रूरत है। इन्हें बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। अगर हम भविष्य में अपनी सुबह रंगीन चाहते हैं तो हमें इन पंखों वाले दोस्तों को बचाना होगा। अगर आप प्रकृति से प्यार करोगे तो इसके रंग आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। सूरज ढलने लगता है और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। दिन का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है और गांव में शांति छा जाती है। गांव की चहचहाट कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन का संगीत है, प्रकृति का उपहार है। आइए इस संगीत को संजोएं और इस खूबसूरत पल को हमेशा बनाए रखें।